अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि शहरयार अफरीदी साहब ने बयान दिया है कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ फ़ौज से करेंगे, किसी सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लिहाजा शहरयार अफरीदी साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने फ़ौज से ही मुज़ाकरात करने थे, और ज़ाहिर है कि हमारी फ़ौज ही हमारा मुल्क का सरमाया है, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, तो आपने इतना टाइम क्यों ज़ाया किया है? गरीब अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? गरीब अवाम पिसी जा रही है, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे तो फ़ौज से ही करेंगे। तो इसका मतलब आपको गो हेड मिला है कि मुज़ाकरात करें। यही चीज़ आपको पहले कर लेनी चाहिए थी, जो कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और गरीब अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा कि गरीब अवाम का क्या बनेगा। सिर्फ अपना सियासी मकसद के लिए कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़। तो दूसरा, हमारी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुहारी साहिबा, वो फरमा रही हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रहे हैं और एनआरओ मांग रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलेगा। मैडम, एनआरओ मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है। हमेशा हर पार्टी ने एनआरओ लिया है। आपने भी एनआरओ लिया है, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा लिया है। जरदारी साहब ने कितनी दफ़ा एनआरओ लिया है। लिहाजा इन बातों को छोड़ दें। एनआरओ अगर इस्टेब्लिशमेंट देती है तो वो कुछ सोच समझ के देती है कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो हमारी अवाम के लिए बेहतर हो, गरीब अवाम के लिए वो देख के, गरीब अवाम को देख के, गरीब अवाम की सूरत हाल देख के कि वो कितनी तंग है, तो वो चाहती हैं कि जमहूरियत आए। लेकिन हम लोग जमहूरियत 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 करते हैं, जब जमहूरियत में आ जाते हैं तो हम उसका कोई भी उसका पॉजिटिव पहलू जमहूरियत का अवाम को नज़र नहीं आता, ना ही अवाम को इसका कोई बेनिफिट मिलता है। तो मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एनआरओ इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट दे रही है या अगर मिलेगा, तो मुल्क के हक में जो बेहतर होगा वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जो करना है उन्होंने मुल्क के हक में करना है, उन्होंने मुल्क की अवाम को देख के करना है। हर किसी को एनआरओ मिला है। मियाँ साहब को एनआरओ कितनी दफ़ा मिला है? मियाँ साहब को एनआरओ मिला है तो मियाँ साहब बाहर चले गए हैं। तो अगर अब एनआरओ आप कह रही हैं कि वो जो कि नहीं मिलेगा, आपके कहने से तो नहीं मिलना। अगर वो स्टैब्लिशमेंट से मांग रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट ने बताना है कि उन्हें एनआरओ मिलना है कि नहीं मिलना। तो स्टैब्लिशमेंट ने ये देखना है जो हमारे मुल्क के हक में, हमारी अवाम के हक में जो बेहतर होगा, स्टैब्लिशमेंट वो काम करेगी। तो लिहाजा हम सबको चाहिए, हम शहरयार अफरीदी साहब को भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें भी सिर्फ ये है कि अब हम फौज से सिर्फ करेंगे। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि पीटीआई पहले फौज से मुज़ाकरात करेगी, उसके बाद उन्हें सियासतदानों से बैठना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सब यानी उसी पेज पे आ रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट शुरू से कहती आ रही है। जैसे वो कह रही है कि वैसे करो, तब कोई बात नहीं सुनता। अब सारे आ रहे हैं कि हम उसी पेज पे आएंगे, लेकिन गरीब अवाम का कोई नहीं सोचता। गरीब अवाम वहीं पे पिस रही है। इस चीज़ पे कोई भी नहीं आ रहा कि हम आएंगे, हम बिजली कम करेंगे, हम गैस कम करेंगे, हम पेट्रोल कम करेंगे। सिर्फ यही है कि हम गवर्नमेंट में कैसे आएंगे। सब पार्टियों की ये हम गवर्नमेंट कैसे आएंगे, और जो गवर्नमेंट में आ जाता है वो सिर्फ बस अब नेक्स्ट प्लान बनाने की कोशिश करता है कि हमने बताना है कि हमने कुछ नहीं किया, पिछली गवर्नमेंट ये कर गई। तो गरीब अवाम का सोचें। गरीब अवाम, हमारा सिर्फ मकसद है गरीब अवाम। गरीब अवाम के हक में कौन बोलेगा? गरीब अवाम के हक में कौन बोलेगा? बस में सब कुछ है, कर सकते हैं, लेकिन करने का कोई इरादा नहीं है। हमारी गुजारिश है कि अल्लाह ताला करम करे सब पे, हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सलामत रखे, हमारी पार्टियों को सलामत रखे, ताकि वो मुल्क के हक में बेहतर हो, मुल्क के हक में कुछ करें, गरीब अवाम का सोचें। जिसने सारी ज़िंदगी हुकूमत करनी है, गवर्नमेंट करनी है, सिर्फ गरीब अवाम के लिए वो 4-5 चीज़ें कर ले तो इंशाल्लाह ताला वो गवर्नमेंट में ही रहेंगे। वो चाहे पीटीआई हो, वो चाहे नून लीग हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो चाहे टीएलपी हो, वो चाहे जमात इस्लामी हो। गरीब अवाम के लिए है बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, खाने पीने की चीज़ें अशिया सस्ती, उसमें ग्रॉसरी सस्ती, और उसमें मेडिकल सस्ता, मेडिकल फ्री हो।
इसके अलावा गरीब अवाम को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। जो मर्जी करें, जो आपका मन करता है वो करें, लेकिन गरीब अवाम को ये 4-5 चीज़ों की सहूलत दे दें, अल्लाह ताला भी आप पे राजी होगा, अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब खुशहाली होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। प्लीज़ मेहरबानी करें, ये 4-5 चीज़ों पे गवर्नमेंट सिर्फ तवज्जो दे ले। उसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं टैक्स लगाने के लिए, बड़ी चीज़ें हैं हर काम करने के लिए, लेकिन गरीब अवाम के लिए ये 5 चीज़ें, गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ता, बिजली सस्ती, मेडिकल फ्री और तलीम फ्री, ये 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें कर दें। जो ये 5 चीज़ें कर देगा वो सारी ज़िंदगी इस पे गवर्नमेंट करेगा। खान साहब जब आए थे, खान साहब कहते थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। खान साहब ने भी 3.5 साल में कुछ नहीं किया, जो उन्होंने कहा था उससे कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से उनका म्यार बिल्कुल ज़ीरो हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर दोबारा उन्हें इज़्ज़त दे दी। लेकिन वो इज़्ज़त ऐसे ही होती है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप भी कुछ नहीं करते, आप फिर उन्हें इज़्ज़त देते थे। लिहाजा अब आप इक़्तिदार में हैं, आप ऐसा कुछ कर जाए गरीब आदमी के लिए कि गरीब आदमी खुश हो जाए आपसे। बड़ी मेहरबानी, सिर्फ हमारी अपील या हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद गरीब अवाम है, गरीब अवाम है। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।